ये है धर्म। यह छत पे आया क्योंकि उसे कंटेंट नहीं मिल रहा था। फिर उसकी नज़र गई एक पेड़ पे। उसने सोचा यह पेड़ कितना नादान है, सब लोग उसे काट डालते पर फिर भी वो अपना काम करता रहता है। फिर उसकी नज़र गई आसमान पे। उसने सोचा यह आसमान साला ब्लू से ब्लैक कैसे हो जाता है। फिर उसे समझ आया ब्लैक मीन्स हॉरर। कंटेंट मिलते ही वो खुश हो गया, पर उसे क्या पता था आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जब हम हॉस्टल आते हैं तो हमें लगता है पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे, पर किसी ने बताया नहीं यहाँ रूममेट्स के अलावा भूत भी रहते हैं। हाँ भाई, हॉस्टल में गर्म पानी नहीं आता, वाईफाई नहीं चलता और ऊपर से आत्मा फ्री में घूमती है। तो रूम नंबर 13 में मत जाना, और अगर गए तो ये वीडियो जरूर देख कर जाना। तो लाइट्स बंद करो, चादर ओढ़ लो और हाँ, पीछे मुड़कर मत देख। जोक्स अपार्ट, इस स्टोरी का नाम है कमरा नंबर 13 और ये स्टोरी है 2015 की नैनीताल की। और इसके मुख्य पात्र है अर्जुन, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, रघु जो कि एक रूममेट है, और विकास जो कि एक सीनियर है। आपने जो ये तीनों पिक देखी ये आर्टिफिशियल है। जब भी इन पात्र का नाम आएगा हम इस पिक का यूज करेंगे। पहली ही रात अर्जुन को अजीब सपने हैं। वह देखता है कि एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है सफेद साड़ी में और उसके चेहरे पर खून बह रहा था और वो लगातार कह रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। अर्जुन पसीने पसीने होकर उठ जाता है और वो समझ जाता है कि ये तो बस डर की वजह से एक सपना था। तीसरे दिन रात के लगभग 2 बजे कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अर्जुन और रघु दोनों ही चौंक गए। जब रघु ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। जब दोनों ने दरवाजा बंद किया तो कमरे की खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई। कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा और टूट गया। पीछे कोई था? नहीं, मुझे ऐसा लगा। अब दोनों डरने लगे थे। नेक्स्ट डे अर्जुन ने यह सब घटनाएं अपने सीनियर विकास को बताई। विकास पहले हिचकिचाया और बोला, तुम्हें यह कमरा नहीं लेना चाहिए था, वहाँ पहले भी कुछ घटनाएं बन चुकी है। अर्जुन ने पूछा, क्या? विकास ने बताया कि 2012 में एक लड़की नेहा ने इस कमरे में आत्महत्या कर ली थी। वो कॉलेज की टॉपर थी और वो मानसिक तनाव में थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी उस कमरे में भटक रही है। अब लगभग हर रात अर्जुन और रघु के साथ अजीब घटनाएं होती। दीवार पर खून के निशान, बिस्तर पर खुद से उभरते हुए हाथ के निशान, रात को किसी की रोने की आवाज और आईने में दिखाई देती लड़की की झलक। एक दिन अर्जुन को सपना नहीं बल्कि सच में नेहा का भूत दिखा। वो दीवार पर चढ़ रही थी और कह रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो, ये मेरा कमरा है। अब अर्जुन और रघु ने तय किया कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने कॉलेज के पुराने वॉचमैन रामू काका से बात की। रामू काका ने कहा, उस आत्मा को शांति चाहिए। जब तक कोई उसे मुक्ति नहीं दिलाता तब तक वो किसी को चैन से रहने नहीं देगी। रामू काका ने उन्हें हनुमान चालीसा दी और पूजा करने के लिए कहा। रात को उन्होंने दीपक जलाए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खिड़की अचानक खुल गई और जोर जोर से आवाज चलने लगी। नेहा की आत्मा फिर से चिपकी हुई वापस आई। उसका चेहरा डरावना था और आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन डरा नहीं, उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। नेहा की आत्मा चिपकी हुई गायब हो। सुबह होते ही उन्होंने कमरा नंबर 13 बदलवा दिया गया और तब से कमरा नंबर 13 स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अब जो भी नए छात्र उस कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं वे अब भी उस कमरे की डरावनी कहानियां सुनते हैं। कुछ कहते हैं रात के 2 बजे अभी भी उस कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। कैसे लगे आपको ये कहानी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।